रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन के शौहर डॉक्टर बी सुंदरराजन ने चारशंबे को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लिया। वो एक मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और नेफ्रोलॉजी की तालीम देते हैं। उन्हें इस शोबे में तकरीबन 30 साल का तजुर्बा हासिल है। रियासती गवर्नर ने टीका लेने पर अपने शौहर को मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी का अमल शुरू हुआ। पहले मरहले में सैनिटेशन वर्कर्स और दूसरे मरहले में फ्रंट वॉरियर्स को टीके दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकन खानोसाज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने पीआरसी सिफारिशात पर काबीनी सब कमेटी के फैसले पर शदीद तनकीद की। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के तनख्वाहों में एक तरफ 7.5% का इजाफा किया गया तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ टैक्सों के नाम से 11% तनख्वाह मिन्हा कर ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के नुमाइंदे खुद हुकूमत में शामिल हो जाएं और उसका हिस्सा बन जाएं तो उनके साथ इंसाफ की तवक्को नहीं रखी जा सकती। ये सरकारी मुलाजिमों को बढ़ती हुई कीमतों को नजर में रखते हुए हर 5 साल में जो पीआरसी पे रिवीजन कमीशन जो उन लोगों की सैलरी रेगुलराइज करते उसके बारे में अब ये पीआरसी का पीरियड खत्म होकर 2.5 साल हुआ सा। जैसी पीरियड खत्म होते ये फिटमेंट ऐलान करने से पहले कम से कम इंटीरियम रिलीफ तो ऐलान करना सा। समझो अब अपना आंध्रा रियासत ऐसा उन लोग अब तक पीआरसी फिटमेंट ऐलान नहीं हुए, मगर उन लोग जो है जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर वज़ीर-ए-आला थे उन्हें 20% इंटीरियम रिलीफ दिए सा। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रेवेन्यू और पुलिस अहदेदारों के हमरा अतापुर पिल्लर नंबर 142 के पास वाक़े अतापुर बड़ी मस्जिद का मुआयना किया और मस्जिद के 7 एकड़ 10 गुंठे जमीन पर हुई नाजायज कब्जा बर्खास्त कराने का अज़म जाहिर किया। इस मौके पर AIMM राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग व दीगर भी मौजूद थे। 69 सैलरी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और अभी तक 100 से ज्यादा कर दिए हम लोग कैंसिलेशन। हाईकोर्ट का ऑर्डर है हमारे को कि वक्फ बोर्ड को पावर है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने का, तो 100 से ज्यादा हो गए। अब ये 69 को भी कल बजट भी अलॉट कर दिया हमें हमारे इंस्पेक्टर को, सुपरिटेंडेंट को। अल्लाह चाहे तो 69 रजिस्ट्रेशन यहाँ के जो इलीगल है वो भी कैंसिल हो जाएंगे अल्लाह। थोड़ी नॉलेज थी मगर हम खुद यहाँ स्पॉट पे आके कल आप लोग बोलने के बाद अब स्पॉट पे आके देखे तो कुछ लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन जो करे उसको डिमोलिश करना कंपलसरी है। वफ लैंड है, वफ लैंड ऑलवेज वफ रही थी, खाली टेम्पररी बना के खुश हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी हम डिप्टी कमिश्नर को उसको लेटर लिखे, पुलिस को भी लिखे, क्रिमिनल केस बुक करना पड़ेगा क्योंकि 7 एकड़ 10 गुंठे जमीन वफ की है, गजीड है गवर्नमेंट की। अब उसके बावजूद भी जो है कब्जे करके बना ले रहे तो टेम्पररी रहता हो, कभी ना कभी JCB लगा के तोड़ना ही पड़ता हो, क्योंकि ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड की जगह महल्ले में कम पड़ती, जो ग्रेवयार्ड है ऑलरेडी ग्रेवयार्ड ही रहना है। ग्रेवयार्ड पे आप घर बना के जो है जिंदगी बसर कर रहे बोल तो बिल्कुल गलत है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह चाहे तो जो है 1-2 दिन में जो है ना रहमत बेग को हमारे यहाँ के जो मुतवल्ली अपने कमेटी वाले हैं, कमेटी वालों को बुला के बात करके GHMC वालों को ही बुलाएंगे, बुला के उसको डिमोलिश करने लगाएंगे। कोई भी पार्टी के हो, TRS हो या BJP हो या MIM हो, कोई भी हो, गलत काम ही है। KCR साहब भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। KCR साहब की गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बोल के कलेक्टरों को भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए, पुलिस को भी ऑर्डर दिए हुए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, नाजायज कब्जों को हटाना है। और ये जो लैंड ग्राबर, लैंड माफिया जो काम कर रहा उसको किसी भी हालत में बर्खास्त करेंगे और हमारी जमीन हम हासिल करके रहेंगे। मीटिंग रख के जो है ना यहाँ की कमेटी वालों को, इनको रहमत बेग को, इनको सब जनों को बुला के, बल्दिया वालों को भी बुलाएंगे, बुला के परमिशन कैसा दिए और कंस्ट्रक्शन चल रहा तो कैसा खामोश बैठे लोग। क्योंकि जहां भी यही नहीं, कहीं भी हैदराबाद में वक्फ प्रॉपर्टी को अगर ऐसा डैमेज होते रहेगा तो फिर आने वाले 5 साल में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं दिखेंगी, सब खत्म हो जाएंगे, खबरस्ताना हो सब। तो अल्लाह चाहे तो हम इसको सीरियस लेंगे और गवर्नमेंट का भी हमको सपोर्ट है। हम लोग सब मिलकर जो है ना, MIM भी हम लोग सब मिलकर वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी चीज हम हासिल करके रहेंगे।
हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट के पास सवेरा फंक्शन हॉल के सामने अवाम ने एक रैजन को उस वक्त पकड़ लिया जब वो एक खातून के गले से तिलाई चेन छीनने की कोशिश कर रहा था। खाती को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शमशाबाद के तोडुपल्ली टोल गेट पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार ने कांस्टेबल वेंकटरमना को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी कांस्टेबल को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां वो जेर इलाज है। पुलिस ने एक केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के आला अहदेदारों की हिदायत पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के जानिब से गवर्नमेंट बॉयज जूनियर कॉलेज में लाठी ड्रिल का इनेकाद अमल में आया। इंस्पेक्टर शिवा की निगरानी में सब इंस्पेक्टर्स ने अपने स्टाफ को लाठी की मशक करवाई और ड्यूटी अंजाम देने के दौरान किन हालात में लाठी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इससे मुताल्लिक हिदायत भी दी। तो आइए मुलाहिजा फरमाइए। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन आजमपुरे में जारी तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने कलवर्ट ब्रिज के तामीर के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनके हमरा नुमाइंदा कारपोरेटर शेख मोहम्मद अबरार और दूसरे मजलिसी कारकुनों के अलावा मौके में वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर वगैरह भी थे। तमाम एरियाज के अंदर उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, तमाम एरियाज के अंदर पानी की तकलीफ है। मैं मेरी जानिब से, मंजिल की जानिब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तकलीफ उसी ज़िम्मन में आज पूरे प्रोजेक्ट और वाटर वर्क्स वालों के साथ जॉइंट मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह वो ब्रिज पड़ने के लिए और 6-8 महीने लगेंगे पूरा मुकम्मल होने काम। लेकिन जब तक एक वाटर का पाइप को कनेक्शन कर यहाँ पर मिलाकर एक 8 से 10 दिन के अंदर यहाँ पर पानी की बहाली करने की कोशिश की जा रही है। मैं आजमपुरे के इस हल्के की आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग पिछले 1.5-2 महीने से इस तकलीफ़ को झेल रहे हैं। इंशाल्लाह और एक 8-10 दिन के अंदर हम जितना हो सके टैंकर्स के ज़रिए या दूसरे कोई सोर्स के ज़रिए जितना भी पानी दे सक रहे दे रहे हैं। इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में आज भी अच्छे और ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। उन्हीं की वजह से दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। एक बैग मिला। हबीबनगर के इलाके नामपल्ली मार्केट में यूसुफ नामी शख्स को एक बैग मिला, जिसमें हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स और 40,000 रुपए नगद थे। यूसुफ ने बैग को लेकर जब हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा, तभी वहां पर जिसका बैग था वो भी कंप्लेंट देने पहुंच गया था। पुलिस ने तहकीकात करके वो बैग उनके मालिक के हवाले कर दिया है। मैं डेथ सर्टिफिकेट वो लेके बैंक से 40,000 रुपये लेके और आगापुरा SBI से नामपल्ली को आ रहा था। रास्ते में बैग गिर गया मेरा। फिर मैं जब भी फ़ौरन मैं बैंक की तरफ आया, नहीं मिला मेरे को। फिर मैं ऐसे फिर पुलिस स्टेशन पर आया। ईसू भाई बेचारे उठा के सरदार भाई के साथ आके हबीबनगर पुलिस स्टेशन में दिए। मैं हबीबनगर पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट कर रहा था, तो यूसुफ भाई, सरदार भाई दोनों थे। साहब सरकार साहब मेरे साथ बहुत वो क्या दिया और सब सामान पूरा मिल गया। मैं तमाम अपने पुलिस स्टेशन का और सरदार भाई का, यूसुफ भाई का शुक्रगुजार हूँ। कोविड-19 की वबा के चलते 10 महीने के तवील वक्फे के बाद रविंद्र भारती थिएटर को आवाम के लिए
7 फरवरी से खोल दिया जाएगा। डायरेक्टर मौके में तहजीबी उमूर हरिकृष्णा ने बताया कि ऑडिटोरियम में 100% गुंजाइश के साथ तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद की इजाजत दी जा रही है। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि इस थिएटर में 1000 से ज्यादा नशिस्तों की गुंजाइश है। रियासती बीजेपी की कोर कमेटी कारकुन जी विवेक ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर बीजेपी कायदीन को हिरासा करने का इल्जाम आयद किया। परकाल के टीआरएस रुकन असेंबली धर्मारेड्डी के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार किए गए वरंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के सदर पद्मा राव और दूसरे महरून कायदीन से जेल में मुलाकात के बाद विवेक ने कहा कि हुकूमत बीजेपी कायदीन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने बीजेपी के कारकुनों पर हमला करने वाले टीआरएस के कारकुनों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। फर्जी पेटीएम और गूगल पे ऐप के जरिए प्रणय शहर के कई दुकानों को धोखा देने के इल्जाम में 8 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन दुकानों से खरीदी के बाद फर्जी ऐप के जरिए रकम की अदायगी बताते और सामान लेकर चलते बनते थे। उनके खिलाफ 4 पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज थी। उन्होंने जुमला 5,51,000 रुपए का धोखा दिया था। मुलजिमीन के नाम फरत नगर के 20 साल मोहम्मद मुस्तफा हुसैन मुजक्किर, आसिफ नगर के 24 साल सैयद आमिर हुसैन, महबूबनगर के 25 साल सैयद इलियास, महबूबनगर के 27 साल सैयद वाजिद अली, मेहदीपट्टनम का 22 साल हाफिज राना, काला पत्थर का 20 साल मोहम्मद सलमान, फसलांसर का 20 साल अब्दुल हनीफ और काला पत्थर का मोहम्मद यूसुफ बताए गए। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन के तरफ से एक चीटिंग केस जिसमें कि पेटीएम और गूगल पे ऐप्स का मिसयूज़ करके 8 अक्यूज़ ने बहुत लोगों को चीटिंग किया और इस सिलसिले में 4 केसेस का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये 8 अक्यूज़ की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें कि ये शॉपकीपर्स को फेक पेटीएम के तरफ से करके ये लोग चीट किए। ये जो ऑफेंडर है इसमें टोटल 8, उनका डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन मुजाकिर, दबीरपुरा का रहने वाला, सैयद अमीर हसन आसिफ नगर का रहने वाला, सैयद इलियास महबूब नगर का रहने वाला, सैयद वाजिद अली महबूब नगर, हाफिज़ राना मेहदीपट्टनम, मोहम्मद सलमान काला पत्थर, मोहम्मद अब्दुल शाहिद फर्स्ट लैंसर आसिफ नगर, मोहम्मद यूसुफ काला पत्थर, ये लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके ऊपर जो केसेस हैं उसमें कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, दूसरा केस चंद्रायन गुट्टा और मीर चौक पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ, जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी रिकवर हुए हैं, जैसे बहुत ढेर सारे ट्राउज़र्स, शर्ट्स, स्पोर्ट्स आइटम, ग्रॉसरी आइटम, गोल्ड रिंग और इन सब चीज़ की बरामदगी हुई है। इसमें हमारे डीसीपी साउथ जोन गजराव भूपाल के लीडरशिप में हमारे जो ऑफिसर्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कोटैया कंचन बाग के और प्रसाद वर्मा चंद्रायन गुट्टा के बहुत अच्छा काम किए और इनके सपोर्ट में हमारे इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साउथ जोन राघवेंद्रा और उनकी पूरी टीम, एसीपी फलकनुमा मोहम्मद माजिद, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स गुम्मी चक्रवर्ती, ये लोग मिलकर ये अच्छा काम किए हैं। इसमें पब्लिक को हम लोग यही एडवाइजरी एक सजेस्ट करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई डाउटफुल साइट हो तो आप पहले चेक करें कि वो साइट जेन्युइन है या फेक है। अपने मोबाइल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन हमेशा रखें, अपना मोबाइल किसी स्ट्रेंजर्स को नहीं दें और जो पासवर्ड बना रहे हैं बहुत लोग वो 000 1 2 3 4 ABCD ऐसा पासवर्ड नहीं रखें। अल्फ़ा न्यूमरिक मतलब एक कोई ABCD और उसके साथ नंबर 1 2 3 4 लोअर केस हायर केस इस तरीके से मिलाकर उसका रखें। ये हमारे तरफ से एडवाइजरी है। आज एक और ऐसा देयर इज अनदर गुड। साइबर क्राइम पुलिस ने विजयवाड़ा के मुतवत्तिन और मणिकुंडा में रहने वाले सोमन को गिरफ्तार किया है, जो इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से अकाउंट खोलकर लड़कियों से दोस्ती करता और फिर फैश तस्वीर का तबादला करते हुए उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसने कई लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल भी किया था। पुलिस के मुताबिक अब तक उसके जाल में 70 से ज्यादा लड़कियां फंस चुकी हैं। एक मुतासरा लड़की की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने काला पत्थर के मोची कॉलोनी में एक घर पर दावा किया जहां जुआ चलाया जा रहा था। पुलिस ने 2,88,000 रुपए की रकम बरामद की और मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस काला पत्थर के हवाले कर दिया। जुबली हिल्स में एक 22 साल लड़की ने
अपने 8 माह के बच्चे के साथ एक इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पीर की रात को हुए इस वाक़े में आरती दवाखाना ले जाने के रास्ते में फौत हो गई, जबकि शीरखार बच्ची की हालत नाजुक बताई जाती है। बताया जाता है कि आरती का जो बिहार से ताल्लुक रखती थी, अपने शौहर बिमल कुमार से आए दिन झगड़ा हुआ करता था और उसने पीर की रात अपने शौहर से झगड़े के बाद गुस्से के आलम में इमारत से छलांग लगा दी। पुलिस जुबली हिल्स मसरूफ तहकीकात है। पुलिस काले पत्थर ने अपने इलाके के तमाम रोडी शीटरों को तलब करके उन्हें तंबी की और कहा कि वो गैर समाजी सरगर्मियों से खुद को दूर रखें। पुलिस ने कहा कि अगर उनके बारे में शिकायत मिली तो उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। కమిషనర్ సార్ ఆదేశాల ప్రకారంగా अंजनी कुमार IPS का सर आदेशाల प्रकार आज हम आल पांडब्बा किराना शॉप पे राइड करा, जो भी गुटखा मिला तो 6 केसेस गुटखा केसेस डाला और आज आल रौडियों को बुला के भी काउंसलिंग करा। कोई रौडी शीटर शेंदी खाने के पास और वाइन शॉप के पास नहीं दिखना, 10 बजे के बाद सब घर में चले जाना बोल के वो लोगों को ब्रीफ करा। अगला क्राइम नहीं होने सर का लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल रहने के वास्ते आल पुलिस स्टेशन रौडियों को काला पत्थर रौडियों को बुला के आज काउंसलिंग करा। आज और एक केस है मोची कॉलोनी में, एक इंफॉर्मेशन है टास्क फोर्स और हम दोनों जाके राइड करे तो 14 मेंबर्स पकड़ लिया और 2,80,000 सीज कर दिया। वो लोगों के ऊपर FIR इशू करके हम एक्शन लेते। इसके पास गैम्बलिंग को फोन करा मोची कॉलोनी में घर में खेल रहा इंफॉर्मेशन है, वहाँ जाके सर ओनली कैश जो है और कुछ भी लोगों के पास से प्रॉपर्टी सीज हुई? नहीं कैश और जो कार्ड्स। कितने मेंबर? 14 मेंबर्स। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 185 नए केसेस दर्ज हुए। इस तरह पूरी रियासत में इस मर्ज से मुतासिर रहने वालों की तादाद 2,94,924 हो गई है, जबकि 1,609 अफराद फौत हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा 27 केसेस JSMC हुदूद में रिपोर्ट हुए। सूर्यापेट के एक पोल्ट्री फार्म में मंगल को 1000 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। जिले हुकाम ने इनके नमूनों को तिब्बी जांच के लिए पुणे को रवाना कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर वी मनोहर ने बताया कि इन मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाए जाने के कोई अलामत नहीं पाए गए और इनकी मौत की वजह कुछ और हो सकती है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत को बिलाखिर किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कल झुकना है तो फिर आज क्यों नहीं झुक जाए। उन्होंने कहा कि 70 दिन से जारी किसानों के एहतजाज से मुल्क की सारी दुनिया में बदनामी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को काम करने के लिए मुंतखब किया गया है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी ध्यानदारी के साथ निभानी होगी। उन्होंने कहा कि 3 ज़रूरी क़वानीन से मुल्क को भारी नुकसान होगा। The country requires the Prime Minister to take strict, quick action. It requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people and starts the economy. It requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs. None of that is happening. And it requires, a clear message to China that you cannot do this with us. You cannot be sitting inside our land and expect that nothing's going to happen. This country is lacking leadership. There is no leadership in this country anymore. There's just talk. There is no understanding. There is no strategy. The thing has come apart. Now, of course, what is there is a media that is controlled. And so, reality of what is going on is not coming out. But believe me, that Maya is going to break. Somebody is going to break that Maya. And so my constant request to the Prime Minister is do your job. Do your job. You've been elected to do your job. Your job is not to sell this country to 1% of the population. That's not your job. Your job is to protect the Kisans who are standing outside. That's your job. Go hold their hand, give them a hug, and tell them, what is it that I can do for you? Your job is to make sure that small and medium businesses can compete with China. Talk to them. Ask them.
because they have the answer to China. So the Prime Minister is basically given up. He is now on a different plane. He's got a beard and that we are going somewhere else now. And the country is not being run. And it's my request to the Prime Minister, please gather up your courage and run the country. मरकजी हुकूमत को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथ लेते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा कि हुकूमत को अवाम की आवाज को सुनना होगा। जमहूरियत में हुकूमत अवाम की आवाज, उनकी ख्वाहिशों और उनके मुतालबात का एहतराम करने की पाबंद होती है। सदर जमहूरिया के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुखालिफ किसान क़वानीन को फौरी मनसूख करे और मुल्क में फैली हुई बेचैनी को खत्म करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसे विखार का मसला नहीं बनाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की और याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी जम्मू कश्मीर की तकसीम की बात नहीं की थी। श्री गुलाम नबी आजाद, लीडर ऑफ द अपोजिशन। माननीय चेयरमैन सर, आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। सर, मैं अपनी बात सिर्फ दो मुद्दों पर रखूंगा, किसान और जम्मू कश्मीर। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दूसरे साथी उन पे चर्चा करेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तशरीफ लाए हैं और उन दोनों विषयों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बहुत ही जरूरी है और यही दोनों मुद्दों पे जिन पे मैं बोलने वाला हूं उनका समाधान निकाल सकता है। सर, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में नौजवानों से मेरा मतलब है हमारे जो फौजी है और किसानों के बारे में चर्चा। जय जवान जय किसान हमारी पार्टी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नारा रहा और वो नारा जितना तब जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी। ये दो सेक्शन हमारे समाज के ऐसे हैं जिनके बगैर हम शून्य हैं। हमारे जवान जो सरहदों पे लड़ते हैं वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, और कितनी ठंड में रहते हैं। शरद पवार जी जब 1991 में रक्षा मंत्री थे, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, हम वहां चले गए थे कश्मीर में। कश्मीर के पहाड़ियों पे जहां 16,000 फुट की बुलंदी पे ग्लेशियर हमारे फौजी रहते हैं। छत बर्फ की, दीवारें बर्फ की, फर्श बर्फ का, और इस तरह इस दफा जितनी सर्दी पड़ी है शायद कभी इतिहास में नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 50-60 डिग्री माइनस वहां टेम्परेचर होगा, और उस ठंड में उन ग्लेशियर्स में हमारे फौजी हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। उसी रीजन में गलवान वैली में हमारे 20 नौजवान पिछले साल शहीद हुए, इसलिए मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से पूरी हमदर्दी, पूरी सहानुभूति, पूरा सहयोग उन फौजियों को जो रेगिस्तानों में, गर्मी में
और पहाड़ों में सर्दी में इतनी गर्मी और सर्दी में रहते हैं, हम हमेशा उनके साथ रहें। सर, मैं उन 225 किसानों को भी जो शहीद हुए पिछले 2-2.5 महीनों में, अपनी मांगें सरकार से मनाने के लिए और ठंड में और कई कारणों से आंदोलन के बीच में ये मर गए, शहीद हो गए, मैं अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, जो गतिरोध बना हुआ किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ।